वो छोटी चिंगारी है, छोटी चिंगारी का मतलब हो गया वो जीव, है ना। बड़ी डांड का मतलब हो गया वो संत महात्मा लोग, है ना। और ईश्वर भी, वो दोनों ही पूर्ण है, दोनों के अंदर वो चैतन्य पूर्ण है, किसी में कम नहीं है। छोटी चिंगारी है तो उसमें क्षमता पूरी है कि वो आग लगा सकती है। तो हमारा यही चल रहा था। तो फिर उसका उदाहरण दे रहे थे कि मंदिर के अंदर जैसे दिया जल रहा है तो बारियों से प्रकाश बाहर जा रहा है, तो उस प्रकाश से सारी वस्तुएं चमक रही हैं, सभी वस्तुओं को वो दिया प्रकाशित कर रहा है। हे ध्रुव, जिस मन आदि दृश्य को तू जानता है उनका साक्षी है, सो दृश्य तुम कैसे हो सकते हो। अब जैसे वो बारियों से प्रकाश बाहर जाता है तो वो प्रकाश ही प्रकाशित कर रहा है, ऐसी ही ये अपनी बारियाँ हैं सारी, इन बारियों से अपनी साक्षी का प्रकाश बाहर जाता है तो वो प्रकाशित कर रहा है सारी वस्तुएं। अब पेंसिल तो नहीं बोलेगी मैं पेंसिल हूँ, है ना, ये दरवाज़ा नहीं बोलेगा मैं दरवाज़ा हूँ, तो ये उस साक्षी के द्वारा ही ये सारा प्रकाशित हो रहा है। तो यही बात वो ध्रुव को कह रही हैं, मन आदि को भी, ये तो बाहर का हो गया, इधर देखें अपने शरीर में, पेट नहीं बोलता मैं पेट को, आँख नहीं बोलती मैं आँख को, है ना। तो ये कौन प्रकाशित कर रहा है। अच्छा, जो अपना अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो भी जड़ है ना, उसको भी हम जानते हैं, वो हमें नहीं जानता। इसलिए कहा मन आदि दृश्य को तू जानता है, उनका साक्षी है, सो दृश्य तुम कैसे हो सकते हो। हम कैसे हो सकते हैं ना, ये शरीर, है ना, ये जितने भी जड़ वस्तुएं हैं, जैसे हम कहते हैं वैसे अपनी भाषा में मेरा बेटा, मेरा घर, वो जड़ मेरे कैसे हो सकते हैं, वो तो नहीं कहते, हम ही कह रहे हैं उनको। तभी वो कह रहे हैं सो दृश्य तुम कैसे हो सकते हो, घट दृष्टा के समान। इससे हे ध्रुव, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 भूतों की दृष्टि से भी तेरी ऊंची अटल पदवी है। हम 5 भूतों को जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। तो जो हमारी अटल पदवी है, वो अटल पदवी क्या हुई हमारी, साक्षी, जिसके द्वारा हम ये जान रहे हैं। क्योंकि ऊंची नीची नीचा रूप सर्व 5 भूत ही है। जो ऊंचा नीचा होता है ना, अटल पदवी तो अटल रहती है, उसमें कम बढ़ नहीं होता, और वो कम बढ़ किस में नहीं होता, अपने साक्षी स्वरूप में। बचपन से लेकर अब तक वो एक समान है। जिसमें ऊंचा नीचा होता है, वो कह रही हैं ये जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 भूतों की दृष्टि से भी तेरी ऊंची अटल पदवी है। क्योंकि ऊंची नीची सर्व 5 भूतों में ही होता है। अब 5 भूतों में ही कम बढ़ती हो रही है ना। अब शरीर देखे 5 भूतों का है, अष्टा प्रकृति का है, कम बढ़ हो रहा है। ऊंचे सुमेरु आदिक ब्रह्मलोक स्थान में 5 भूत कुछ अधिक नहीं। अगर हम और देखें, सुमेरु पर्वत वाली साइड पर जाएं तो अब जो 5 भूत हैं वो सुमेरु से कम आएंगे, छोटे आएंगे, सुमेरु बड़ा हो जाएगा। तो भी क्या हो गया, नीचे पताल आदिकों में जाएं व मध्य मनुष्य लोक में देखें, सब में ये न्यून कम बढ़ हो रही हैं। इससे तेरी अटल पदवी का तुझको यत्न निष्फल रहा। अब जिसके लिए तूने यत्न किया वो तो रहेगा नहीं अटल। जहाँ मर्जी, चाहे ऊपर जाके देखें, है ना, पताल लोक में देखें, मध्य लोक में देखें, जितना मर्जी हम तप कर लें वो कभी अटल रहने वाला ही नहीं है।
तभी वो कह रही हैं वो तेरा जितना भी तूने तप किया वो सारा निष्फल गया। तैसे ही माया की दृष्टि से भी तेरी अटल पदवी निष्फल है। माया कभी एक रस नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती है। तो भी एक तेरे जितना तप गया वो खत्म हो गया, क्योंकि नीच ऊंच स्थान अटल पदवी सहित सर्व नाम रूप प्रपंच माया का कार्य होने से मिथ्या है। जिनमें जो कम हो जाते हैं, जो बढ़ जाते हैं, तो ये क्या है? माया का कार्य। माया जहाँ पर भी होगी क्या होगी? वहाँ पर मिथ्या, एक रस नहीं होगी वो। क्या माया का कार्य अटल पदवी नहीं, किंतु माया का ही तो कार्य है। अब जो उसने अटल पदवी मांगी, कह रहे वो भी तो माया का ही कार्य है। अब ये अटल शरीर कैसे अटल रह सकता है? नहीं रह सकता, ये माया का कार्य है। हे ध्रुव, अब पूर्वोक्त विचार रीति अनुसार यही निश्चय कर कि मैं ही सर्व चैतन्य आत्मा हूँ। अब कह रहे हैं विचार रीति के अनुसार विचार क्या कर कि मैं शरीर को नहीं विचारना है ना, विचारना है किसको? मैं स्वयं, मैं साक्षी चैतन्य आत्मा ही, वही निश्चय कर, वही चैतन्य आत्मा ही हूँ मैं। अब इसके लिए तप करने की क्या ज़रूरत है? वो तो मैं हूँ, वो चैतन्य, वो अटल पदवी है मेरी। मैं तप करूँगा तब वो अटल रहेगा? नहीं, कहते खाली हमें विचार करना है। जब हम विचार करते हैं ना, विचार से हम उसको पा लेंगे। और कोई रीति है उसको पाने की? प्राप्ति करनी है। कैसे होगी प्राप्त की प्राप्ति? विचार से, दृढ़ता से। अपनी दृढ़ता हो। क्या दृढ़ता हो? मैं साक्षी हूँ, है ना, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये नाम रूप उपाधि में नहीं हूँ। तो नाम रूप उपाधि में चाहे मान हो चाहे अपमान हो, वो मेरा नहीं है। जब ये बात पक्की दृढ़ हो जाती है, फिर ना दुख है ना सुख है। फिर तो एक ही रह जाता है, अपना काम पूर्ण करना, मतलब शरीर की प्रारब्ध खत्म करनी और अपने आप में मिल जाना। फिर उसके लिए कोई दूसरा आकार रहता ही नहीं। अटल पदवी कहाँ है? देखो, जब सर्व चैतन्य आत्मा ही है तो अटल पदवी कहाँ है? हे ध्रुव, संत अटल पदवी से मुक्त हैं, उनको इच्छा ही नहीं है। अब जो उनको प्राप्त है वही अटल है। अब जड़ी वस्तु मेरे को कहन नहीं, मैं होंदी तो इच्छा कर सा। जो वस्तु मेरे पास है मैं उसकी इच्छा करूँगी ना, लेने जाऊँगी कहीं से। तो तभी तो संत लोग मुक्त हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही वही प्राप्त है, पहले से ही है। फिर हम कहीं ये तो भेदभाव हो गया, संतों के पास है हमारे पास नहीं है। हमारे पास भी है, उन्होंने दृढ़ता कर ली उस पर हमने दृढ़ता नहीं की, तभी हम भटक रहे हैं और अपने स्वरूप में वो मगन है। कौन? संत लोग। हे ध्रुव, एक समय किसी निमित्त को पाके मुझको शिव ने कहा, हे पराशर, तुझको राज्य त्रिलोकी का देता हूँ। अब पराशर जी वार्तालाप कर रहे थे ना ध्रुव के साथ, सारे संत इकट्ठे बैठे हुए थे वहाँ पर। मैंने कहा, राज्य से क्या होगा? शिव ने कहा, जो चाहेगा सो मिलेगा। अब ये किन की वार्तालाप चल रही है? शिव जी और पराशर जी की। शिव जी कह रहे हैं पराशर जी को, मैं तेरे को राज्य देता हूँ। पराशर जी कह रहे हैं मेरे को नहीं चाहिए ना, उससे क्या हो जाएगा? शिव जी कह रहे हैं फिर जो तू चाहेगा तेरे को बैठे बैठे मिल जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा। चाहना तेरी ना रहेगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी मेरे को ये वस्तु चाहिए वो वस्तु चाहिए।
मैंने कहा, जब मैं ईश्वर होऊंगा तब तुम तीनों देवताओं को मत्सर होगा, ईर्ष्या हो जाएगी तुम तीनों को जो ईश्वर की उपाधि में बैठे हो। पराशर संसार का ईश्वर हो बैठा है, फिर ऐसे बोलोगे, इससे मुझको राज्य लेने से क्या प्रयोजन है, क्योंकि आप प्राप्त वस्तु की प्राप्ति वास्ते इच्छा होती है। अब शिव जी ने बोला ना मैं राज्य देता हूँ, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे पास तो पहले से ही राज्य है, मेरे को क्या दोगे। इससे हे शिव, मैं चैतन्य आत्मा इस नाम रूप अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप प्रपंच का स्वतः सिद्ध ही स्वामी हूँ। अब जितना नाम रूप का प्रपंच है, कह रहे ये मेरे से हो रहा है, मैं स्वतः सिद्ध हूँ, है ना। मैं हूँ तो है ये नाम रूप प्रपंच, जितना भी मैं हूँ तो ये आकाश पृथ्वी है, मैं हूँ तो ये संसार है, तो मेरे को और की क्या ज़रूरत है। कोई कृतम नहीं हूँ, भी एक जगह हूँ दूसरी जगह नहीं हूँ, तो मेरे को वो चीज़ की प्राप्ति करनी हो, इच्छा हो मेरे को, क्योंकि मुझ चैतन्य आत्मा से ही इस बुद्धि आदिक जड़ दृश्य प्रपंच की चेष्टा होती है, अन्यथा नहीं, है ना। वो बाहर का जितना भी दृश्य है और जो शरीर, ये शरीर भी हमारा दृश्य कोटि में है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ इसको। अच्छा, सूक्ष्म से अंतःकरण वो भी दृश्य कोटि में है, मैं जान रहा हूँ इसको। कहते ये सारा मुझसे है, जितना भी प्रपंच है। जैसे पुतलियाँ सर्व प्रकार करके चैतन्य पुरुष के अधीन होती हैं। पहले हम देखते थे ना, वो ऊपर से बैठा, पुतलियाँ के धागे होते थे, नीचे से पुतलियाँ डांस करवा रहा होता था, है ना। बच्चों को तो समझ में नहीं आता, बच्चे तो कह रहे हैं डांस कर रही हैं अपने आप, पर उन पुतलियों के धागे ऊपर बैठे बंदे के हाथ में कंट्रोल होते हैं, है ना। अब यही बात कह रहे हैं पराशर जी कि जैसे पुतलियाँ सर्व प्रकार करके चैतन्य पुरुष के अधीन होती हैं, उन जड़ पुतलियों का पुरुष चैतन्य पुरुष ही राजा है, वैसे ही मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप पुतलियों का एक ही चैतन्य राजा हूँ। राजा तो वो चेतन एक है ना। अब वो चेतन एक, हम चाहे तो सारे राजा हैं, हम सारे राजा, अलग अलग तो नहीं है। अब वो यही कह रहे हैं कि ये जितनी भी पुतलियाँ चल रही हैं, 84 लाख योनियाँ, वो मैं हूँ, उनको चलाने वाला मैं हूँ, वो सबका कंट्रोलर मैं, मेरे द्वारा वो चल रही हैं। पराशर जी यही बात कह रही हैं। जैसे परमात्मा ने अपने हाथ में वो कंट्रोलर रखा हुआ है ना, वो परमात्मा चला रहे हैं ना, उसकी तो धागे दिखते हैं, पर ये जो परमात्मा ने चलाया है रिमोट, इसके तो धागे भी नहीं दिखते, पर कंट्रोलर वही है, सबको चला रहा है। तो उस दिन कह रहे थे ना, ईश्वर को हम बाहर कहाँ ढूंढें, ईश्वर हम स्वयं में, पर हम मानेंगे तब जब हम मानते ही नहीं है ईश्वर मैं स्वयं हूँ, तो हम कैसे अपने आप को कहेंगे कि मैं कंट्रोलर हूँ, मेरे द्वारा ही सारा चल रहा है। नहीं तो हम बाहर ढूंढेंगे उस परमात्मा को। तभी कह रही हैं एक ही चैतन्य राजा हूँ, दूसरे चैतन्य का अभाव होने से कोई दूसरा राजा तो है नहीं ना, है क्या दूसरा, एक ही है ना। तुम्हारी त्रिलोकी मेरे राज्य के अंतर्भूत है। उन्होंने बोला ना मैं तेरे को राज्य देता हूँ, वो क्या दे शिव जी, और राज्य तो पहले ही मेरे को ले, मेरे पास तो पहले ही है ना, मैं त्रिलोकी का राज्य, कोई भी त्रिलोकी थोड़ी है,
दो राजा थोड़ी है भी तेरे को अलग है ते मेरे को अलग है। वो तो तू मंदा पी ना, मैं क्या मंदा, मेरे को अपने जो मैं मानता हूँ ना उसकी हमें ज़्यादा प्रधानता होती है। मैं मान रहा हूँ कि सारी त्रिलोकी का राजा मैं स्वयं हूँ, तो तू कौन सी देगा त्रिलोकी मेरे को? कोई दूसरे तो उठाकर नहीं दे देगा। दूसरे चैतन्य का अभाव होने से तुम्हारी त्रिलोकी मेरे राज्य के अंतर्भूत होने से सब राज हूँ। ध्रुव ने कहा, हे पराशर, तुम मुझसे अटल पदवी लो। अब ध्रुव को पछतावा हो रहा है, मैंने ये क्या मांग लिया। अब वो कह रहे हैं कि मेरे से अटल पदवी लो। मैंने कहा, मुझको क्या प्रयोजन है जो मैं एक जगह में बंद हूँ। अटल पदवी का क्या मतलब है? बंधन में आना। संत स्वतंत्र विचरते हैं, पराधीन है नहीं। हे ध्रुव, लौकिक पुरुष भी बलवान के दिए संकेतिक स्थान में अति दुख पाते हैं। अब देखो, एक तोता बाहर हवा में उड़ रहा है, स्वतंत्र है। अब एक दूसरे तोते को हम अंदर पिंजरे में बंद कर दें, है ना, भले उसको हम अच्छे अच्छा खाने को पकवान दें, जो बाहर स्वतंत्र है उसको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। फिर भी दोनों में खुश कौन होगा? जो स्वतंत्र है ना, जो बंधन के अंदर है, भले उसको अच्छे पकवान मिल रहे हैं, अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, फिर भी वो दुखी होगा। अब यही बात कह रहे हैं भी, जैसे ध्रुव कह रहे हैं ना मेरी अटल पदवी ले लो, तो वो कह रहे हैं मेरे को बंधन में थोड़ी आना है, मैं तेरी अटल पदवी ले लूँ, अपनी स्वतंत्रता थोड़ी खोनी है मेरे को। हे ध्रुव, लौकिक पुरुष भी बलवान के दिए संकेतिक स्थान में, चाहे उसको अच्छा कोई बलवान कुछ अच्छी चीज़ दे रहा है तो भी वो दुख पाते हैं। मुझ स्वेच्छाचारी को बंधन रूप अटल पदवी तेरी कैसे दुख रूप ना होगी? किंतु होगी, मैं तो अपनी इच्छा से विचरने वाला हूँ, मैं क्यों एक बंधन में हूँ। उन्हें दत्तात्रेय को कहा, तुम अटल पदवी लो। पराशर जी ने तो मना कर दिया। अब फिर दूसरे संत को बोला। अवधूत ने कहा, यह अविद्या तुझी ही को है ना, तेरी अविद्या तेरे को मुबारक, हमें नहीं चाहिए ये, मुझको अटल पदवी की इच्छा ही नहीं है। पुनः वामदेव ने कहा, तुम अटल पदवी लो। वामदेव ने कहा, यह नीच बुद्धि तुझी को है ना, कोई भी लेने को तैयार नहीं है। जब एक आत्मा ही है तो चल अचल कहाँ है ना, अटल पदवी किसको कहें जब है एक, दूसरा तो दिख ही नहीं रहा। देखो संतों की दृष्टि में दूसरा है ही नहीं, तो वो क्या चाहना करेंगे। तब ध्रुव वन विषय बालक के समान पुकारने लगा, कोई अटल पदवी ले ले। अब संतों ने मना कर दिया। अब वन में वो पुकार रहा है, वृक्षों को कह रहा है, पेड़ों को कह रहा है, लताओं को कह रहा है कि मेरी अटल पदवी ले लो। तब पशु पक्षी वृक्ष आदिकों ने जवाब दिया कि अंदर बाहर एक हम चैतन्य आत्मा ही हैं। अब देखो, पशु भी नहीं ले रहे, वृक्ष भी नहीं ले रहे उसकी अटल पदवी। चल अचल कहाँ है जो हम स्थिर को लेवें, चल को त्यागे। ध्रुव मृतक के समान विशुद्ध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब उसको लगने लग गया कि ये मैंने क्या मांग लिया, ये मैंने क्या कर लिया। मैंने कहा, हे ध्रुव, बालक के समान विलाप क्यों करता है? तू आकाश के न्यायी व्यापक चैतन्य स्वरूप है। अब पराशर जी कह रहे हैं,
अब जो तूने मान लिया तो ठीक है, मांग लिया, पर अपनी फिर भी अभी अपनी दृढ़ता अपने चैतन्य में ले आ, अपने साक्षी स्वरूप में ले आ। तुझ में ग्रहण त्याग ही नहीं है, तू एक रस निर्विकार निर्विकल्प सब महिमा में समस्थित है। अब देखो उसकी दृष्टि कहाँ पहुँचा रही है, अपने स्वरूप में। अब जो तूने कर लिया सो कर लिया, ठीक है। अब भी अपनी दृष्टि को फेर, अपने आप में आ, तिन ही को सुख दुख होवेगा, तुझको नहीं। सुख दुख किसका? शरीर का, मेरा तो नहीं है, मेरे साक्षी स्वरूप का तो नहीं है सुख दुख। अब वही बात कह रही हैं, अब भी वैसे भी तो हमें दृढ़ता ही तो करनी होती है, अपने साक्षी मैं आत्मा हूँ, है ना, मैं ब्रह्म हूँ, मैं वो साक्षी हूँ। इसके लिए मेरे को कोई मंत्र थोड़ी करनी है, मंत्र थोड़ी फेरनी है, खाली दृढ़ता करनी है। दृढ़ता क्या करनी है? ये नाम रूप आकार मैं नहीं, जिसको हम आज तक मेरा 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 करते थे वो मेरा नहीं है, ठीक है। खाली दृढ़ता यही करनी है। अब इसके लिए क्या छोड़ना, क्या त्याग करना, क्या पकड़ना है? कुछ पकड़ने की ज़रूरत है, कुछ छोड़ने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करना, खाली अपने भावों को बदलना। हमारे भाव जैसे ही बदलते हैं, मैं वो ईश्वर, उसी पल मैं वही ईश्वर हूँ। अब यही कह रहे हैं, हे ध्रुव, अटल पदवी के लेने देने वाले मन आदिक हैं, तिन ही को सुख दुख होवेगा, तुझको नहीं। मन का धर्म है ना सुख दुख लेना। तू तो निर्विकार चैतन्य दूसरे मन आदिकों के व्यवहार में किंतु क्यों करता है? मन का जो धर्म है सुख दुख लेना, तो उसमें अपना क्यों मिला रहा है ना? उसका जो व्यवहार है उसको करने दे, तू देख, तू दृष्टा बन। हम भी देखो, जब कोई परिस्थिति आती है ना, तो मतलब दृष्टा बने हम, परिस्थिति आएगी ही नहीं, क्योंकि परिस्थिति पर की है, मेरी नहीं है। मेरी स्थिति ऊंची है, पर की स्थिति नीची है। पर होता क्या है, हम परिस्थिति के साथ मिल जाते हैं। नहीं तो उस समय हम देख सकते हैं कि ये सुख ये दुख इसका है ना। सुखी दुखी मन से हो रही है, मन को तो मैं जान रहा हूँ, मन को तो मैं देखने वाला हूँ। देखो ये खाली बोलने से नहीं होगा, सुनने से भी नहीं होगा, दृढ़ता करनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा, बार बार ये विचार करना पड़ेगा। विचार क्या करना पड़ेगा? मैं शरीर नहीं हूँ, बार बार ये विचार करना पड़ेगा। ये घर परिवार मेरा नहीं है, ये बार बार विचार करना पड़ेगा। ये कुछ समय का मेल हो गया संबंध काटने के लिए, कर्म काटने के लिए। जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, मिल जाते हैं हमें साथ में, और तो जहाँ तक की यात्रा होती है वहाँ वो उतरते जाते हैं, बस साथ में तो नहीं आते। अब ये भी यात्रा चल रही है हमारी, जिसकी जितनी जितनी यात्रा है उतना उतना उसका शरीर है, उसके बाद उसकी प्रारब्ध खत्म, उस शरीर की खत्म। अब ये अगर हम पक्की दृढ़ता कर लें विचार से, तब तो हमारी ये यात्रा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। पर विचार करेंगे तब, है ना, खाली सुनने से नहीं हो सकेगा ना। जैसे मनुष्यों के घटपट आदिक पदार्थों में लेन देन रूपी व्यवहार में असंग आकाश किंतु ना कहीं कुछ करता है ना। जितना भी व्यवहार हो रहा है, घटपट, घड़ा व्यवहार करता है, पट कपड़े व्यवहार करते हैं,
ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं व्यवहार हो रहा है, सबके अंदर आकाश है, अनुस्यूत है सबके अंदर आकाश, पर आकाश फिर भी सबसे असंग है, उसको कोई दुख सुख नहीं होता। सबके बीच है, आकाश ने ही सबको अवकाश दे रखा है, अवकाश देते हुए भी उसको कोई फर्क नहीं है। आकाश को कोई फर्क नहीं, किंतु अगर वो दुखी सुखी होता है तो हंसने योग्य है। अब ये क्यों कह रही हैं? क्यों? उसमें नहीं है ना। अब ऐसे ही हम आत्मा चैतन्य आकाशवत हैं, हमारे अंदर सुख दुख नहीं है, फिर भी हम अगर सुखी दुखी होते हैं तो संतों की नज़र में हम हंसने योग्य हैं, है ना। तभी तो वो हंसते हैं हमारे ऊपर। हम हैं तो वही आकाश जैसे होते हुए भी अपने आप को हमने क्या बना दिया? इस असत संसार में आत्म विचारशील पुरुष शरीर की प्रारब्ध करके जो कुछ प्राप्त होवे सो ग्रहण त्याग बुद्धि रहित भोगते हैं। कौन? जो विचार करते हैं। जो किसका विचार करते हैं? जो अपनी प्रारब्ध जानते हैं, है ना। संत लोग जो विचार करते हैं उन्हीं को संत कहा। जो विचार से चलते हैं वो ग्रहण त्याग कर रही हैं, पर कैसे कर रही हैं? सामने देखकर, साक्षी को देखकर, असंगता के साथ, है ना। जो शरीर के प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है उसको ग्रहण भी कर रहे हैं। जो नहीं मिलता वो त्याग तो वैसे भी है उसका, है ना। अगर कहीं त्याग भी करना पड़ता है परिस्थिति के अनुसार तो वो त्याग कर देते हैं, पर वहाँ पर वो दुख सुख नहीं मानते, अपने आप को दुखी सुखी नहीं करते, कुछ खेद नहीं मानते, क्योंकि भोक्ता भोग भोग्या, अब ये त्रिपुटी बन गई, भोक्ता भोग भोग्या दृष्टा दर्शन दृश्य इत्यादि त्रिपुटी अनात्मा के धर्म है। ये धर्म किसके है? ये शरीर के है ना। उस साक्षी का तो कोई धर्म नहीं है। असंग निर्विकार साक्षी चैतन्य आत्मा का तो धर्म ही नहीं है। हे ध्रुव, स्वपन पदार्थों का क्या हर्ष शोक करना? स्वपन के अंदर चाहे सोना ही मिल जाए, चाहे अच्छे अच्छे मिष्ठान ही क्यों ना मिल जाए, है ना, पर पता है वो स्वपन काल तक की हैं। बस जैसे जागृत में आते हैं हम खुशी मनाएंगे, वही ये तो सपना था, वो बात वहीं ख़त्म हो गई। अब ये जितना भी है ये जागृत अवस्था के अंदर ये सारा क्या है? स्वपन है ना। प्रारब्ध अनुसार जो मिल रहा है उसको हम देख लें बस। जैसे स्वपन पदार्थों में कुछ मिलता है, बाद में हम ना खुशी होते हैं ना दुख लगता है हमें। अब ऐसी इस जगत के अंदर जो मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, मन के अंदर विक्षेपता नहीं आनी चाहिए। अब कहते हैं तो हर्ष शोक क्या करना? उठो। अब जैसे उसको शौक हो रहा था ना ध्रुव को, मैंने ये क्या मांग लिया, तो अब वो कह रही हैं उठो, अपने स्वरूप की गंभीरता का स्मरण करो। एक मिनट अब चुप कर, जो खत्म करने दो फिर। हे ध्रुव, स्वपन पदार्थों का क्या हर्ष शोक करना? उठो, अपने स्वरूप को गंभीरता से स्मरण करो, है ना। अब उसको उठा रहे हैं ना। मृग तृष्णा के तरंगों को मत पकड़ो। अब जैसे मृग तृष्णा का जल दिख रहा है
पर है तो नहीं। अब ऐसे उसको कह रही है सारा तेरे को दिख रहा है, पर तू जो अटल पदवी कह रहे तू ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, छोड़ उसको साइड कर। ये मृग तृष्णा की जलवत है ना, ये दिखने वक्त है। इस शरीर को कहीं ना कहीं रहना ही है। जिम्मी गुजरे तिम्मी गुजरे, यूं भी वाह वाह तो त्यों भी वाह वाह, है ना। प्रारब्ध के अनुसार इसको तो रहना है ना, जैसे इसकी प्रारब्ध में लिखा है, अच्छा है चाहे बुरा है, इसको मिलना ही है। तो कहते हैं वाह वाह करता चल बस। अब देखो अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मन में आ जाए यो तो संसार है ना। किसी ने मान किया, यो तो संसार है। खुश नहीं हो जाना उसने मेरा मान किया है, खुश मत होना। अब किसी ने अपमान कर दिया, 4 गालियाँ सुना दी, यो तो संसार है। बस ऐसे करके निकलते जाओ, है ना। मन के अंदर कुछ नहीं लेके जाना। भावे जहाँ रहे तुझको अपने स्वरूप की ही गुलजार है, जहाँ मर्जी रहे। खुशबू आए तो अपने स्वरूप की आए। जैसे बापूजी कहते थे ना, मेरे दादा गुरुजी ने क्या दिया था, बापूजी को फूल दिया था ना, गुलाब का फूल। कहते इसको तू नाली के ऊपर भी रखेगा ना तो भी ये सुगंध अपनी ही देगा, है ना। अब ऐसी जहाँ मर्जी तू जा, जहाँ मर्जी रहे, पर तेरे को खुशबू किसकी आनी चाहिए, अपनी, ना कि उनके व्यवहार के साथ तू मिल जा। उनका रंग ऊपर अपने ऊपर मत चढ़ने देना, अपना रंग उनके ऊपर चढ़ाना। कोई अनात्म पदार्थों की तुमको गुलजार नहीं। वैसे भी जड़ वस्तु के अंदर क्या वो आत्मा गुलजार किसकी, अपने साक्षी की, महक किसकी, अपने चैतन्य की, है ना, जड़ की है क्या। संसार बगीचे में सुख पूर्वक विचर। संसार बगीचे में, अब संसार बगीचा ये है, इसके अंदर तो सुख पूर्वक विचर। हम सुख पूर्वक विचरते हैं इसके अंदर, या हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, है ना। अब तभी कह रहे हैं संसार बगीचे में सुख पूर्वक विचर, कर्तव्य भोक्तत्व अभिमान रूपी फूल मत तोड़। हम तो फूल तोड़ने लग जाते हैं, ए मैं ना कर सकता कौन कर से। जब कह रही है भी तेरी प्रारब्ध है, अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, तो वाह वाह करता जा, तो सामने वाले की प्रारब्ध नहीं होगी क्या। उन सब की अपनी अपनी चल रही है ना। तो कह रही है अभिमान, अभिमान मतलब अहंकार। अब मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया तो अहंकार आ जाए, है ना। देखो अहंकार आएगा तो दुख भी साथ में आएगा। पुष्प तोड़ के सुगंध लेने में मजा नहीं, किंतु अहंकार रहित दर्शन दीदार से ही मजा है। फूल को तोड़ने में कोई मजा नहीं है ना, हम उसकी सुगंध ले कोई मजा नहीं है, वो पल दो पल की सुगंध है। अगर वो फूल वहीं रहे, अपनी डाली के साथ थी, अपने तने के साथ थी, तो उसका आनंद अलग से है। अब देखो, अब वो फूल वहाँ रहे, ठीक है, अपने इस बगीचे के अंदर रहे, तो उसका अलग से मज़ा है। अब अगर इस फूल को भी हम तोड़ दें, तोड़ने का क्या मतलब है, कोई जीवन रेखा अपने आप समाप्त करना चाहते हैं, गलत है, उसका मज़ा नहीं है। मज़ा भगवान की दी हुई कृति कितनी अच्छी है, इसी का हम उपभोग करें और इसी से छूटने का और कोई रास्ता। अब वही बात कह रही हैं कि अहंकार रहित दर्शन दीदार ही मजा है, नहीं तो कर्तृत्व भोक्तत्व रूपी पुरुषों के तोड़ने से बगीचे वाला अहंकार रूपी मालिक तुझको दुख देवेगा। अब फूल तोड़ दे बगीचे से, माली डंडे मार दे,
फूल तोड़े बगीचे से का क्या मतलब है? कर्तापन ले आए, भोक्तापन ले आए। तो वो डंडे वाला केड़े पोंदे भोगने वाले, जन्म मरण वाले चल रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं हमारे ऊपर। यह कायदे की बात तो ठीक ही है, बेठीक तो नहीं, क्योंकि कृतत्व भोक्तत्व अभिमान करने से ही होता है। अभिमान से दुख होता है ना, मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, अहंकार आ गया। मैं ना हिंदा कर सकता, अल्लाह को पता चल से। किसी के बिना कोई कार्य रुका? किसी का कुछ नहीं रुकना। अपनी बुद्धि से, समझ से हम चलते जाएं बस। यह संसार रूपी बगीचा मुझ चैतन्य का धर्म नहीं है ना। ये संसार रूपी बगीचा मुझ चैतन्य का, अब मेरा धर्म क्या है? ये शरीर थोड़ी है, अनात्मा थोड़ी है ना। मेरा चैतन्य का तो कोई धर्म ही नहीं है, वो तो खाली प्रकाश है। अब प्रकाश के अंदर मैं जो कुछ मर्जी करूं, प्रकाश थोड़ी बोलेगा। ये मन का धर्म है, ये जल्दी नहीं करते, कल पूरा करते हैं।